हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फॉर कम इंटरेस्ट एडजस्टमेंट। यस गाइस, कम इंटरेस्ट एडजस्टमेंट और एक्स इंटरेस्ट एडजस्टमेंट के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इसको पहले आप अच्छे से समझिए, उसके बाद आज हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फॉर द कम इंटरेस्ट एडजस्टमेंट। सो गाइज, उससे पहले अकाउंटिंग टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे 200 सब्सक्राइबर होने पर हम आपको अपने हर एक वीडियो के साथ एक शॉर्ट एंड सिंपल अकाउंटिंग टिप्स जरूर देंगे। सो गाइज, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस। तो एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं गाइस। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से कि एबीसी एक कंपनी जिसने 12% डिवेंचर्स को इशू किया हुआ है। इन डिवेंचर्स का शोधन कुछ इस तरह से करना है। 1 जून 2019 को 100 डिवेंचर्स 490 ऑफ कोर्स इज द कम इंटरेस्ट एडजस्टमेंट। कम इंटरेस्ट में हम डिवेंचर्स के शोधन के समय जब मार्केट से डिवेंचर्स को परचेज करते हैं तो उसमें परचेज प्राइस यानी एग्रीड वैल्यू पर इंटरेस्ट भी शामिल होता है, यानी इस 490 रुपए में इंटरेस्ट भी शामिल है। इसी तरह का एक और ट्रांजैक्शन 1 नवंबर 2019 को किया गया है और इसी तरह से 1 जनवरी 2020 को 3 ट्रांजैक्शंस टोटल किए गए हैं। ये सभी ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट यानी जो एग्रीड प्राइस है उसमें इंटरेस्ट शामिल है। देखिए अदर इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है। कंपनी 1 अप्रैल 2019 को कंपनी की पुस्तकों में 500 डिबेंचर्स 500 रुपए वाले 1000 डिबेंचर्स इंक्लूडेड है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 500 रुपीज के 1000 डिबेंचर्स इंक्लूडेड हैं। वर्ष 19-20 के लिए जर्नल एंट्री देनी है। ब्याज की जो देय तिथियां हैं यानी ड्यू डेट्स ऑफ द इंटरेस्ट आपको गिवन है 30 सितंबर एंड 31 ऑफ मार्च, यानी 6 मंथली इंटरेस्ट यहाँ पर गिवन है। देखते हैं किस तरह से जर्नल एंट्रीज की जाएंगी। नाउ जर्नल एंट्रीज ऑफ एबीसी लिमिटेड। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपके सामने 1 जून 2019 को 100 डिबेंचर्स कंपनी ने परचेज किए हैं 490 की रेट से। सो गाइस रिकॉल द जर्नल एंट्रीज। जो जर्नल एंट्रीज हमारी होती है उसमें सबसे पहले हम जो हमारे ओल्ड डिबेंचर्स जो हमारे होते हैं 12% डिबेंचर्स जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी भी क्रेडिट किए हुए हैं, नाउ अब इनका मार्केट से परचेज द्वारा शोधन कर लिया गया है, तो ऐसे शोधन की स्थिति में अब हम इन डिबेंचर्स को डेबिट कर देंगे। सो गाइस 12% डिबेंचर्स 100 रुपए 100 डिबेंचर्स हैं हमारे पास और 500 रुपए की रेट है डिबेंचर्स की। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा डेबिट अमाउंट होगा वो होगा 50,000 का। सो गाइस एक और खर्चा यहाँ पर जरूर से है क्योंकि कम इंटरेस्ट बात की गई है, इंटरेस्ट के साथ का पेमेंट किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट कितना बनता है। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज का डिबेंचर इंटरेस्ट इस तरह से बना। देखिएगा टोटल 50,000 के डिबेंचर्स हमारे यहाँ पर हैं, 12% की इंटरेस्ट रेट है और साथ ही में ये 2 महीने, ये 2 महीने कहाँ से आए ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ। 30 सितंबर और 31 मार्च कंपनी के इंटरेस्ट की ड्यू डेट है, यानी यहाँ पर हम मान कर चलते हैं, हम ये मान लेते हैं कि कंपनी के जिस डिबेंचर होल्डर से हम ये डिबेंचर्स परचेज कर रहे हैं उसे 31 मार्च तक का भुगतान किया जा चुका है। ऑफ कोर्स नाउ अब 31 मार्च की डेट्स ध्यान रखिए। 31 मार्च के बाद अप्रैल और मई, 1 जून को तो कंपनी ने ऐसे डिबेंचर्स को परचेज कर ही लिया है। तो यहाँ पर ये जो 2 महीने दिए हुए हैं गाइज, ये 2 महीने आपके मार्च और अप्रैल के हैं, यानी अप्रैल और मई के हैं। तो इस तरह को ध्यान रखिएगा जब भी आप इस तरह के प्रश्न करें। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इन मंथ्स की ही होती है। इन मंथ्स का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मंथ्स को अच्छे से कैलकुलेट करिएगा। 31 मार्च तक कंपनी ऐसे डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर चुकी है इंटरेस्ट का, तो 31 मार्च के बाद अप्रैल और मई। सो गाइज नेक्स्ट, बैंक में हमने 490 रुपए के डिबेंचर्स परचेज किए हैं, 490 रुपए कम इंटरेस्ट के साथ किए हैं, इसलिए नो इशू, कोई इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको नहीं करना है। केवल 490 मल्टीप्लाइड बाय 100 करके आप अपना काम कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर किया भी है। 100 डिबेंचर्स हैं और 490 की रेट से परचेज किया है। फाइनली 49,000 रुपीज के डिबेंचर्स हमने शोधन कर लिए हैं। 49,000 रुपए में अपने डिबेंचर्स का शोधन कर लिया है। बैंक से हमारे 49,000 रुपीज निकल गए हैं। फाइनली बैलेंसिंग फिगर क्या लिया जाएगा,
जी, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। हमारा रिडम्पशन जो किया है हमने कंपनी ने, उस पर प्रॉफिट हुआ है कंपनी को 2000 रुपीज़ बैलेंसिंग फिगर के साथ। सो गाइज आई थिंक ये आपको थोड़ा एडजस्टमेंट क्लियर होने लगे होंगे। आगे हम ऐसे ही ट्रांजेक्शन्स के साथ बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा 1 नवंबर 2019 को 100 डिबेंचर्स 501 रुपये 25 पैसे की दर से कम इंटरेस्ट खरीदे गए हैं। सो गाइज यहाँ पर फिर से वही बात कीजिए, ओल्ड डिबेंचर्स को डेबिट कर दीजिए, यानी जो 12% डिबेंचर्स जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिटेड हैं उन्हें रिवर्स इम्पैक्ट के लिए डेबिट कीजिए। तो ऑफकोर्स हम रिवर्स इम्पैक्ट के लिए ऐसे 100 डिबेंचर्स को 500 रुपये की रेट से, ध्यान रखिएगा हमेशा यहाँ पर डिबेंचर्स की फेस वैल्यू पर ही बात की जाती है। तो 50,000 इसकी फेस वैल्यू के साथ हमने इसे डेबिट कर दिया है। नाउ फिर से इंटरेस्ट की बात कीजिए, सेम 50,000 के हमारे पास डिबेंचर्स हैं, टोटल 12% की रेट से हमें इंटरेस्ट देना है। नाउ 1 मंथ, अगेन कैलकुलेशन शुरू कीजिए। ये 1 मंथ के लिए हमें कैलकुलेशन किस तरह से करनी होगी। तो गाइज देखिए 1 नवंबर की बात है और कंपनी 30 सितंबर तक अपने डिबेंचर्स का पेमेंट कर चुकी है। तो यानी यहाँ पर जो हमें देखना होगा 1 नवंबर 2019 की डेट देखनी होगी, 30 सितंबर तक भुगतान हो चुका है। तो केवल एक ही महीना यहाँ पर मिला है कंपनी को जिसके लिए अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना होगा। तो केवल अक्टूबर का महीना यहाँ पर रहेगा। 1 नवंबर को तो कंपनी ने इन डिबेंचर्स को मार्केट से परचेज कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में एक महीने के हिसाब से यहाँ जो ब्याज दे होगा वो 500 रुपए का होगा। सो गाइज नेक्स्ट बात करते हैं। टू बैंक अकाउंट 100 रुपीज़, 100 डिबेंचर्स हैं 500 रुपये 25 पैसे की दर से, 501 रुपये 25 पैसे की दर है यहाँ पर। और इस तरह से 50,125 रुपये यहाँ पर लिखे जाएंगे बैंक से हमारे 501 रुपये 25 पैसे की दर से। यहाँ थोड़ा मिस टाइपिंग हुआ है। 501 रुपये 25 पैसे की दर से 100 डिबेंचर्स यहाँ पर हमने परचेज किए हैं। तो फाइनली जो हमें बैंक से भुगतान किया जाना है वो 501 रुपये 25 पैसे की दर से 50,125 रुपये का भुगतान यहाँ किया जाएगा। तो गाइज नेक्स्ट फाइनली प्रॉफिट हुआ है कंपनी को और ये प्रॉफिट 375 रुपये का बैलेंसिंग फिगर ले लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 1 जनवरी 2020 को ट्रांजैक्शन हुआ है, 100 डिबेंचर्स फिर परचेज किए गए हैं, लेकिन इस बार 497 रुपए की दर से परचेज किए हैं। तो 497 रुपए की दर से परचेज किए हैं, नो इशू, सेम वही चीज़ें शुरू कर दीजिए। 12% डिबेंचर्स 100 डिबेंचर्स हैं 500 रुपए की रेट से, फेस वैल्यू 50,000। नाउ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अगेन यहाँ पर जो कैलकुलेट हमें करना है वो है मंथ्स का कैलकुलेशन। देखिए 1 जनवरी 2020 को हमारा मंथ यहाँ पर परचेज हो रहा है। तो 1 जनवरी 2020 लास्ट इंटरेस्ट का पेमेंट यहाँ पर हुआ होगा 30 सितंबर को, क्योंकि कंपनी अपने डिबेंचर्स का इंटरेस्ट दो ही डेट्स पर पेमेंट करती है, या तो 30 सितंबर या फिर 31 मार्च। तो ऐसी स्थिति में 31 मार्च को भुगतान हुआ, उसके बाद उसको 30 सितंबर को भी भुगतान हो चुका है। नाउ 30 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यानी ये 3 महीने का इंटरेस्ट कंपनी को परचेज करते समय डिबेंचर होल्डर को देना होगा, क्योंकि जो परचेज हुआ है वो कम इंटरेस्ट हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे डिबेंचर्स का पेमेंट करते हैं, ऐसे डिबेंचर्स को मार्केट से परचेज करते हैं, तो ये 1500 रुपये हमने इंटरेस्ट के तौर पर दे दिए। देखते हैं बैंक में हमने 497 मल्टीप्लाई बाय 100, 497 रुपीज़ की रेट से 100 डिबेंचर्स का शोधन कर लिया गया। लेकिन गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस 49,700 रुपीज़ में 1500 रुपये का इंटरेस्ट शामिल है, क्योंकि ये कम इंटरेस्ट परचेज हुआ है। तो गाइस लास्ट प्रॉफिट जो हमें हुआ है, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, फाइनली बैलेंसिंग फिगर हम निकाल रहे हैं, ये है 1800 रुपये का। फाइनल डिबेंचर्स कैंसल्ड बाय परचेज इन ओपन मार्केट, डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज किया और इसे तुरंत फाड़ कर फेंक दिया, कैंसल कर दिया। सो गाइस कुछ इस तरह की जर्नल एंट्रीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कम इंटरेस्ट की एंट्रीज कुछ इस तरह से की जाती है। यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप सिंपली काम कर लीजिए, डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करिए उसकी फेस वैल्यू के साथ,
बाद डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करिए। डिबेंचर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला डिबेंचर की अमाउंट मल्टीप्लाइज बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय मंथ। मंथ का कैलकुलेशन आप अच्छे से कीजिए। फाइनली बैंक से जितना अमाउंट निकला है उसी पर हमें बात करनी होगी। 497 रुपीज़ की रेट से निकला है। फाइनली 100 डिबेंचर्स तो 49,700 रुपीज़ यहाँ पर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। क्योंकि कम इंटरेस्ट यहाँ पर डिबेंचर्स परचेज किया गया है तो वे किसी भी तरह का यहाँ पर अतिरिक्त एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये प्राइस जो आपको गिवन है वो इंटरेस्ट के साथ ही गिवन है। फाइनली बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट ले लीजिए। सो गाइज, thank you all of you, or don't forget to subscribe my channel and like and share my video again and again. Thank you.